हमारे यहाँ तो बड़ी आप लोगों ने खलबली मचा दी है कि इतने दो तीन तीन या 4 मंथ्स के बाद आपके एयर चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के उन्होंने जहाज गिराए हैं। तो सर क्या इतना लेट क्यों बताया है? और पाकिस्तान ने तो जैसे होता है उन्होंने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं, अगर होती तो बहुत शुरू में बता दी जाती। ये काफी दिनों बाद, तकरीबन 1 से 2 महीने के बाद कहीं पर वो एड्रेस करने गए, और उस एड्रेस में उनसे अगर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक लेक्चर डिलीवर करना था, अंडरस्टैंडिंग डिलीवर करनी थी, सवाल जवाब करना था, ब्रीफ करना था लोगों को, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक, ना केवल मेरे यहाँ है, आपके यहाँ है या नहीं मुझे नहीं पता, बट हमारे यहाँ बहुत बड़ा टॉपिक है। हमारे यहाँ पॉलिटिकली बड़ा टॉपिक है, हमारे यहाँ मीडिया में बड़ा टॉपिक है, हमारे यहाँ मोरालिटी के ऊपर भी बड़ा टॉपिक है। तो इसलिए जब उनकी बारी आई और किसी ने उनसे पूछा, तभी उन्होंने बोला क्यों, क्योंकि मैं आरजू काजमी के शो में अपने आप नहीं आ सकता। जब तक आरजू काजमी मुझे अलाउ ना करे, मेरे से पूछे ना, मेरे को बताए ना, मैं अपने आप फोर्स नहीं कर सकता। और आर्मी ऑफिसर और स्पेशली एयर चीफ जो है, वो एक वो ओहदा है हमारे यहाँ पर, जो कि हमारे मिलिट्री एथिक्स में भी है, कि हम पॉलिटिकल फोरम्स या पॉलिटिकल डिबेट्स के ऊपर कमेंट भी नहीं करते। दैट इज व्हाई ही डिडंट स्पीक। वेरी सिंपल। किसी ने पूछा, उसने इस बार बता दिया, लीजिए जी ये हुआ था। अब उसको सही गलत देखना एक अलग बात है, क्या सही है क्या गलत हो। हाँ जी बोलिए। लेकिन सर पाकिस्तान ने जब ये क्लेम किया था कि पाकिस्तान ने आपके जितने फाइटर जेट गिराने का क्लेम किया था, पाकिस्तान ने में तो किसी ने नहीं पूछा था। ये तो गवर्नमेंट का और आर्मी का या उन लोगों का खुद का काम होता है ना, जो जो फोर्सेस होती हैं कि वो एक रिपोर्ट देती हैं अपने लोगों को कि जी हम इधर गए, हमने उनका इतना नुकसान किया, हमारा नुकसान हुआ या नहीं हुआ। तो सर वो रिपोर्ट तो उन्हें बहुत पहले दे देनी चाहिए थी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। पहले हम पाकिस्तान वाली बात कर देंगे कि पाकिस्तान ने बोला या नहीं बोला। ये भी लेटेस्ट आपके यहीं से किसी ने बताया था और वो बड़ा वायरल हो रखा है कि किसी ने पूछा पाकिस्तान के अंदर आपस में ही कि भाई हम ये ऑपरेशन सिंदूर से कंसर्न जो वॉर है, ये हम जीते या हारे। तो किसी और ने कहा कि जीते ही होंगे, क्योंकि अगर अगर मुनीर जैसा इंसान फील्ड मार्शल बना है तो कहीं ना कहीं कुछ ठीक ही किया होगा। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये किसी और की, ये बड़ी जायज सी बात है। भाई अगर पाकिस्तान में, अब ऑल पाकिस्तान में मुनीर साहब को या आपके पाकिस्तान आर्मी को सबसे बड़ी एडवांटेज मिलती है, और मैं आपके तरफ पॉइंट आउट नहीं करूंगा, बट आप जैसे दसियों बीसियों यूट्यूबर्स हैं जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, हो सकता है शायद कुछ एक छोटे मोटे किसी ने गलत काम भी कर दिया हो, जहां फ्रीडम ऑफ मीडिया का तो सवाल ही नहीं उठता, उससे पूछा नहीं गया, उससे एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया, उसको बैन कर दिया, मतलब विद इन दी कंट्री बैन कर दिया। बड़ी बात यह है। और एक बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है। उसमें से काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जो हमारे साथ शो करते आए हैं, बट उनका भी बैन हुआ था, उनको अच्छा छोड़ दीजिए। इसके बाद ऐसे भी कुछ जिम्मेदार यूट्यूबर्स हैं आपके यहाँ जो शोज करते हैं, उनका कहना था हमें एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार बुलाया भी गया है आर्मी द्वारा। आर्मी होती कौन है एक मीडिया के बीच में इंटरफेयर करने। बट वेल, मैं इसको डिस्प्यूट नहीं करूंगा, डिबेट नहीं करूंगा, आपके यहाँ ऐसा है, आर्मी का इस तरह का कंट्रोल जरूर है। सो अगर आर्मी ये कह दे कि यस हम जीते हैं, हम धड़ल्ले से जीते, तो जनाब हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं ना आपको, हम तो आपको सलाम बजा रहे हैं कि सर प्रोपोगंडा में, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, वो नरेटिव बिल्ड करने में पाकिस्तान आर्मी का कोई मुकाबला ही नहीं है। इवन आपको तो पता है, पता नहीं कौन सा चूरण खिलाया यूएस को, कि यूएस भी बोलने लगा कि हाँ जी इंटरफेयर किया नहीं किया। थोड़ा सा और चूरण खिलाया तो बोले चलो जी वो आईएमएफ का लोन जो है वो भी दे देंगे आपको। कुछ और तरह का चूरण खिलाया, पता नहीं क्या। बट अब ऑल इट्स अ सक्सेस। आपको याद होगा मैंने पहले भी कहा आपको कि इट इज अ ग्रैंड सक्सेस ऑफ पाकिस्तान आर्मी, डिप्लोमेसी, गवर्नमेंट, जो मर्जी है बोल लीजिए, कि उनकी सक्सेस है कि वो अपना लोन ले पाए, जबकि काफी डाउट में था। अभी 2 दिन पहले आपके यहाँ ये भी हो गया कि कुछ 4 कंप्लाइंसेस आपने जो उन्होंने बोली थी नहीं करी है, इसलिए हो सकता है कि अगले वाले ट्रेंच में रिलीज करने में शायद सवाल जवाब हो जाए। देखिए एज अ कंट्री ये आपका हक बनता है, मैं मना नहीं कर रहा, बट ज्यादा बड़ी बात जो आपने बोला है कि किसने क्या किया या नहीं किया, दिल पर हाथ रखिएगा, पाकिस्तान की कसम खाइएगा, सही बताइएगा, क्या हमारे डीजीएमओ ने 6, 7, 8 की
ब्रीफिंग में क्या ये नहीं कहा था? बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स, लॉसेस आर पार्ट ऑफ ऑपरेशन बट ऑल आर पायलट्स आर सेफ एंड हैव कम बैक होम। मैं अपनी पेंशन लेनी बंद कर दूंगा अगर इसमें से एक वर्ड ऊपर या नीचे होता है, एक नहीं वर्ड। नहीं सर, उन्होंने डेफिनेटली ये कहा था, लेकिन टाइमिंग्स हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट होती मैं हैं, ये भी मैं आप आ रहा हूं, मैं एब्सोल्युटली, मैंने, क्योंकि उस समय ये सवाल उनसे उठाया गया था डीजीएम। बाय द वे, मुझे अच्छा, चलिए, अब मेरे यहाँ हो सकता है पाकिस्तान के लोगों को, और आपका हक बनता है कि आप हमें डाउटफुली देखें, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मुझे एक बात बताइए, आपके डीजीएमओ ने क्यों नहीं बताया कि एक ढाई पौना, अगर आप 100-100 ग्राम और पौना पौना पहिया पहिया के न्यूट्रल न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में आपके यहाँ से बात हो सकती है, तो जनाब ये तो हो ही सकता था कि हाँ जी एक जहाज जा रहा था, उसका टायर गिर गया, कम से कम इतना डैमेज तो बोल ही सकते थे आपके यहाँ, आपके डीजीएमओ। लेकिन आपके डीजीएमओ ने क्या बोला? मैं अगेन आपको चैलेंज करता हूँ, बड़े रिस्पॉन्सिबली चैलेंज करता हूँ, कि उनसे पूछा गया था कि सर इसका कहीं कोई प्रूफ है? बोले हाँ जी, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये मैंने भी तो सोशल मीडिया से उठाया है। एक डीजीएमओ सोशल मीडिया से उठाएगा कोई न्यूज? सर ओ ये माय गॉड। भारत के आर्मी चीफ जो है, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब, उन्होंने कल एक टॉक दी और वो टॉक बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एक ही दिन एयर चीफ बोले, एक ही दिन आर्मी चीफ बोले। उन्होंने कुछ बातें की हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है पाकिस्तान के लिए, एंड ऑब्वियसली इट्स अ मैसेज फॉर अस कि ये बेसिकली इंडियंस किस तरह प्लान कर रहे थे। जैसे कि उन्होंने कहा अगर आप पाकिस्तानी से पूछेंगे तो वो कहेंगे हम जीत गए हैं। अच्छा, ये चीज़ जो है, जब मैं कल एयर मार्शल एपी सिंह साहब को सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि हम बेसिकली अपने लोगों को पैगाम देने में नाकाम रहे हैं, हम अपने लोगों को बता नहीं सके, हम वो मैसेजिंग नहीं कर सके। अच्छा, हालांकि इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आ गया है, इंडिया ने अपने मीडिया का बहुत इस्तेमाल किया, सब कुछ किया इंडिया ने। वो कह रहे हैं कि ये बेसिकली ये सारी ऐसी जंग है कि जिसमें अगर आप पाकिस्तानी को पूछेंगे वो कहेंगे मैं जीत गया, बिकॉज उनका जो आर्मी चीफ है वो फील्ड मार्शल बन गया। ठीक है, इसका मतलब है हम जीत गए हैं। ठीक है, हम वो फील्ड मार्शल बना है तो इसका मतलब है हम जीते हैं। लेकिन जन साहब को इस चीज़ का भी तो पता होना चाहिए कि फील्ड मार्शल कोई एवं तो नहीं बन गए ना। द लॉजिक फॉर गेट बीइंग अ फील्ड मार्शल वाज कि भाई उस दिन जो कुछ हुआ, जो जिस दिन पहले दिन पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज़ गिराए, जिसको इंडिया मान गया कि यस टेक्निकल मिस्टेक थी, नंबर ऑफ जहाज़ नहीं माना, डिफरेंट कंट्रडिक्शंस आ रही हैं ना। अब देखिए अब क्या हम कर सकते हैं, ये तो लीडरशिप का फैसला है ना, उन्होंने क्या फैसला करना है भारत के अंदर। बहरहाल ये मैंने कुछ वीडियो रखी है, ये भी मैं चाहता हूँ आपको सुनाऊँ, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जनाब हम ये करेंगे तो वो ये करेंगे, हम ये करेंगे तो वो ये करेंगे। तो ऐसे तो होती है फौज के दरमियान, जब इंडिया की देखिए वॉर गेम्स होती हैं, ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो ये वॉर गेम्स ही करती है ना, कि हम ये अगर ये करेंगे तो उनके पास ये कैपेबिलिटी है, हमारे पास ये कैपेबिलिटी तो उनके पास ये कैपेबिलिटी है। सो वो ये कह रहे हैं कि वी हिट द हार्टलैंड। ठीक है, यस बिल्कुल उन्होंने हार्टलैंड में हिट किया, जैसे पाकिस्तान ने भी इंडिया को मारा। बट द क्वेश्चन हेयर इज, वो जो मुझे याद है कि पाकिस्तान के फॉर्मर नहीं, इनकम्बेंट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने एक आई थिंक इंटरव्यू दिया रॉयटर्स को सिंगापुर में आफ्टर दिस। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा दिस वाज होल ऑफ इंडिया, नाउ दिस इज होल ऑफ इंडिया एंड दिस इज होल ऑफ पाकिस्तान। ये अब सारे का सारा इंडिया के ऊपर पाकिस्तान हमला करेगा और इंडिया जो है वो सारे के सारे पाकिस्तान पे हमला करेगा। अब वो डिस्टिंक्शन खत्म हो गई है, क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म है कोई नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ है नहीं है, तो कैसे हम चीज़ें लेके चल सकते? आप फॉर एग्जांपल देखिए जी, हमने जी हार्टलैंड को हिट किया, दैट वाज अ शॉकर फॉर पाकिस्तान। देखिए मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के लिए शॉक होगा, पूछे क्यों? भाई इंडिया इज प्लानिंग टू टारगेट, तो दे कैन टारगेट एनीवे। यस, हाँ, मॉडर्न टाइम में कभी ये नहीं हुआ कि इस तरह की चीज़ हो, तो ये कोई ऐसी नहीं है कि फौजें तैयार नहीं होती, फौजों को पता होता है कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, सो हमने पाकिस्तान के हार्डलैंड पे हिट किया, दैट वाज अ शॉकर। एंड लेकिन मैंने आपको कहा है ना कि कल दो सर्विसेज चीफ का स्टेटमेंट जारी करना, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें, दैट इज टू रीइंफोर्स ईच अदर, दे केम विद प्लानिंग। अगर एक जगह पे वो लेक्चर दे रहे हैं, दूसरी जगह पे आर्मी चीफ साहब भारत के लेक्चर दे रहे हैं, तो व्हाट डज दैट सिग्निफाइज? आज आपने देखा कि कैसे भारतीय वायुसेना के प्रमुख के बयान से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है और पाक मीडिया ने अपना आपा भी खो दिया।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी का बटन दबाएं ताकि अगला बड़ा खुलासा आप सबसे पहले देख सकें।